हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम जीएसटीआर 3B फाइल कैसे करते हैं। तो आज ये सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अपने। उसके बाद आपके पास एक होम पेज खुलेगा, उसमें आपको दिखेगा कि आपने क्या क्या फाइल कर रखी है। जैसे ग्रीन में आ रहा है और ऑरेंज में आ रहा है। तो ग्रीन वाला है कि हमने फाइल कर लिया है, GSTR 1 फाइल कर लिया है। अब हमें करना है GSTR 3B फाइल। तो हमने क्लिक किया, रिटर्न डैशबोर्ड में गए। तो एक बार में पहले आपको यहाँ से देख लेते हैं हम क्या हमारे पास आईटीसी पड़ा हुआ है ऑलरेडी हमारे क्रेडिट लेजर में। तो वो हम देख लेते हैं एक बार कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी कितना पड़ा है। उसके बाद हम चलते हैं फाइल पे। तो सबसे पहले हमने ईयर सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद हम क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी दिख रहा है हम थर्ड क्वार्टर का कर दें, तो अभी दिसंबर आएगा। जैसे ही हम आगे प्रोसेस करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको दिखेगा कि हमने GSTR फाइल 1 कर दिया है, अब हमें 3B फाइल करना है। तो प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे हम। इसमें आपके यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका सिस्टम ने जनरेट कर दिया है 2A 2B से। और एक इसमें रेड आपको दिखाएगा कि अभी जो GSTR है वो आपका इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेशन नहीं दे रहा है। जैसे आपने प्रीवियसली अगर लेट फाइल किया है तो उसका आपको कैलकुलेशन इसमें नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं आउटवर्ड सप्लाई जो हमने कर रखी है उस पर हम क्लिक करेंगे। देन उस पर क्लिक करने के बाद हम एक बार मैच कर लेते हैं अपने टैली से। और हमारा जो टोटल आउटपुट टैक्सेबल लायबिलिटी है जो हमने सेल कर रखी है टोटल, वो टैक्सेबल अमाउंट क्या है, उसमें आईजीएसटी कितना लगा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। देन हम देखते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई जो हमने कर रखी है वो जीरो रिलेटेड कितनी कर रखी है और एक्सपोर्ट की सेल कितनी है। देन आगे चलने के बाद हमारे पास इनवर्ट सप्लाई कुछ आता है, तो वो हम चेक करके कंफर्म करके इसको फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं फिर हमारे पास दो तीन ऑप्शन और खुलते हैं जो हमें चेक करने होते हैं। जैसे इंटर स्टेट सप्लाई हमने कितनी कर रखी है, इन द सेंस ऑल ओवर इंडिया में हमने स्टेट वाइज कितनी सेल कर रखी है, वो हमें अलग से जो हमने GSTR 1 में फाइल की होगी वो हमें 3B में अलग से दिख जाएगी। तो इसको भी हमने यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। आप अपने टैली से मैच कर लीजिए जो भी आपने सेल कर रखी है। देन हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमें दिखेगा कि जो आईटीसी एलिजिबिलिटी है हमारी वो क्या क्या है और कैसे कैसे है। तो इसमें हमें दिख जाएगा इंपोर्ट गुड्स से क्या है, और हमारा ऑल आईटीसी जो है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी तीनों हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। तो नेट आईटीसी जो अवेलेबल है मेरे पास वो दिख जाएगा। देन हम कंफर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देन जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद फिर हमें ये बोलेगा कि इसको आप, इसमें ऑप्शन दिखाएगा कि आपका इंटरेस्ट कॉलम भी है, एग्जेम्प्टेड सेल जो है वो दिखाएगा। देन हम इसको सेव कर लेंगे तो हमारा जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। और फिर हमें अगर चेक करना है तो आप प्रीव्यू पीडीएफ से कर सकते हैं। देन फिर हम आगे बढ़ेंगे पेमेंट के लिए। जो हमारा आउटपुट टैक्स है उसका हमें पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर हमारे पास आईटीसी उतना क्रेडिट लेजर में है तो हमें पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और अब जैसे हम फाइल कर रहे हैं तो इसमें मुझे दिखा रहा है कुछ 5 रुपए का कोई टैक्स दिखा रहा है जो बन रहा है। ये मे बी इंटरेस्ट को कुछ चार्ज होगा, मे भी एक दिन या कुछ डिले हुआ हुआ लास्ट क्वार्टर में। तो हम इसको यहाँ पे फिर चेक करके एक बार आईजीएसटी, सीजीएसटी और मेक पेमेंट पे आएंगे। तो हम क्रेडिट लेजर से जो हमें पेमेंट करना है वो से चेक करके हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें फिर वो दिखाएगा कि आपके पास इनसफिशिएंट फंड है। अब मेरे पास ऑलरेडी फंड तो है लेकिन आईटीसी लेजर में, लेकिन मेरे पास कैश फंड नहीं है। ऐसे बोला यू हैव इनसफिशिएंट फंड्स फॉर बैलेंस टू लेजर। तो अब मैं देखता हूँ कि इसमें कितना टैक्स ये दिखा रहा है, इसको पे करना है। जैसे मैंने चेक किया कि दिखा रहा है इसमें 5 रुपए का कोई टैक्स लगा हुआ है। फिलहाल 5 रुपए का कोई टैक्स पे करना है मुझे, ये कोई इंटरेस्ट पेमेंट होगा। देन हमें पेमेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। इसमें हमारे पास पेमेंट मोड दे रखा है, ई पेमेंट्स, अदर पेमेंट्स या एनईएफटी। तो आप ई पेमेंट्स करके जनरेट करेंगे। देन हमें नीचे टोटल अमाउंट दिख जाएगी एंड ऑप्शन दिख जाएंगे मोड ऑफ पेमेंट। जैसे मैं भीम यूपीआई से पेमेंट कर देता हूँ, जो भी आपका बैंक है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एग्री करके कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद एक
नेक्स्ट आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाएगा, जैसे इसमें दिखा रहा है मुझे आई हैव टू, इसको आप कंडीशन को कंफर्म करके स्किप कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको दिखेगा एक बार कोड। तो बार कोड को आपको स्कैन करना है। आप किसी भी मोड से कर सकते हो, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी पेमेंट्स ले लेगा और आपको फिर जीएसटी आप जहाँ थे वहीं पे वापस फिर, अब जैसे आपको दिख रहा है मेरा पेमेंट हो गया, वापस से मेरे को सक्सेसफुली पेमेंट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। देन इसको यहाँ से कंटिन्यू करके हम फिर अपने फाइलिंग पे चले जाएंगे। अब सेम मुझे वहीं पे जाके अपना पेमेंट्स में क्लिक करना है, देन ये सेट ऑफ कर लेगा फिर। तो अब एक बार रीचेक करके हम कर लेते हैं मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर में एक्टिव, और इसको एग्री करके इसमें दिखा रहा है कि आपका जो लाइबिलिटी है वो सेट ऑफ इससे हो जाएगी। देन हमें यहाँ पे पढ़ के एक बार यस कर देना है। यस करके इसमें आपको लिखा आ गया ऑफसेट सक्सेसफुल। देन अब मेरे को यहाँ से ऑप्शन ओपन हो जाएगा फाइल। देन हम अपना वेरिफिकेशन के लिए अपना डीएससी में जो भी आपका रजिस्टर्ड होगा उसको आप यहाँ पे क्लिक करके, इसमें ऑप्शन आते हैं, आपकी ईबीसी से भी डीएससी से भी फाइल कर सकते हो। जैसे मैं ईबीसी से करता हूँ तो आपकी मोबाइल और मेल पे दोनों जगह आपका ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी इसमें फीड करते हैं और फीड करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। जैसे आपके मोबाइल और मेल दोनों पे ओटीपी आ गया होगा, देन इसको फिर वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करके आपका फाइलिंग सक्सेसफुली हो गया। तो सक्सेसफुली फाइल होने के बाद आपके पास आपके मोबाइल पे और जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है और मेल है उस पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका रिटर्न फाइल सक्सेसफुली हो गया है। देन हम एक बार बैक करके फिर इसमें देख लेते हैं कि मेरा आईटीसी जो आउटपुट था वो कितना एडजस्ट हो गया या नहीं हुआ। तो हम उसको एक बार चेक करते हैं, वापस बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं। ये देखिए जैसे मेरा पहले आईटीसी उसमें था, तो अब मेरा अप्रॉक्स इसमें 15 लाख के आसपास आईटीसी जो आउटपुट टैक्स था वो इसने एडजस्ट कर दिया। देन अब आपको एक बार और हम देख लेते हैं कि हमारा फाइल 3 भी अब वहाँ पे जहाँ पे फाइल नहीं था वो फाइल दिखा होगा। हम एक बार फाइनेंशियल ईयर चेक करते हैं, Q3 में जाके सर्च करते हैं। देन अब यहाँ पे देखिए आपको फाइल स्टेटस में आ गया, आपकी रिटर्न जो है फाइल सक्सेसफुली हो गई है। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी डाउट, किसी भी इसमें डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।